में थोड़ा सा पानी रहेगा और उसके पश्चात हमें खड़ा नमक जो कहते हैं वो आप रेडी रखिएगा। देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, उसके लिए जो आवश्यक सामग्री है जल पैर क्रिया के लिए वह स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। आप कुर्सी पे बैठ के यह क्रिया कर सकते हैं, स्टूल पे बैठ के कर सकते हैं। और जो धातु की बाल्टी या धातु का कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं। अगर आज अवेलेबल नहीं है धातु का तो आप टाइम बिंग प्लास्टिक का यूज़ करें, लेकिन प्लास्टिक का बर्तन परमानेंटली हम यूज़ नहीं कर सकते। और जो नमक दिखाया जा रहा है वो है खड़ा नमक। खड़ा नमक अर्थात यह पंचतत्व का या भूतत्व का प्रतीक होता है। और एक पानी से भरा हुआ मग और पैर पोंछने के लिए एक स्वच्छ तौलिया या कपड़ा कोई भी। इस तरह से यह सामग्री आप जरूर एकत्रित प्रैक्टिकल करके दिखाएं। तो चलिए हम सब प्रैक्टिकल करते हैं। जय श्री माता जी। पहले इस सारे प्रक्रिया शुरू करने के पहले हम दोनों हाथ जोड़कर श्री माता जी को वंदन करते हैं। बंधन लेंगे। जय श्री माता जी। दोनों पैर इनके सामने इसमें डुबाए तो हमारी जो एडी है या जिसको हम एंकल जॉइंट, एडी के ऊपर जो एंकल जॉइंट है यहां तक पानी होना जरूरी है। यहां पर एक मग्गा पानी भी रखा है और यहां पर एक कपड़ा रखा है जो हमें बाद में काम आएगा। अब नमक देखिए कहाँ रखा है हमने। ये देखिए परम पूज्य श्री माता जी के सामने ये नमक रखा था। ये खड़ा नमक बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हम इसमें लगभग 3 मुट्ठी नमक डालेंगे। जैसे कि नमक पानी उपचार विधि यानी ये जो नमक है ये समुद्र तत्व रिप्रेजेंट करता है। अब इस पानी में नमक डाल चुके हैं। अब तुरंत पैर नहीं डुबाने। बंधन तो अभी हमने ले लिए। अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर और राइट हैंड से जो वाइब्रेशंस हमारे हथेली में आते हैं वो हम उस पानी की ओर करेंगे। यानी ये पानी को हम चैतन्य से युक्त करेंगे। अब देखिए क्या करें, ऊपर से ही, हाथ हमने डुबाया नहीं है, ऊपर से ही क्लॉकवाइज हम 7 बार घुमाएंगे। वैसे अभी तक आपको मंत्र नहीं सिखाए, लेकिन जस्ट ऑन द वे बाय द वे आपको बता देते हैं। ये करते वक्त हम श्री पंच महाभूत देवता, ऐसा एक जो मंत्र होता है, या फिर प्रार्थना कर सकते हैं कि परम पूज्य श्री माता जी इस नमक पानी में पंच महाभूत देवताओं की शक्ति जागृत हो जाए। और समुद्र देवता आप प्रार्थना भी कर सकते हैं, आपको मंत्र नहीं आते तो श्री माता जी कृपा करके इस नमक पानी में समुद्र तत्व जागृत हो जाए। ठीक है, चलिए हो गया। अब हम एक एक करके दोनों पैरों को इसमें डुबाएंगे। ठीक है, समझो ये थोड़ा सा नमक अभी भी बड़ा है इसमें, तो थोड़ा सा उंगलियों को आप हिला के इसको आप डाइल्यूट कर सकते हैं, वो पिघल जाएगा उसमें। ठीक है, या आप पहले ही 5 मिनट उसमें डाल दीजिए तो ऑटोमेटिक वो उसमें डाइल्यूट हो जाता है। अब ये विधि करते वक्त हमें आंख खुली रखनी है। हमारी ध्यान की अवस्था पर ध्यान दीजिए। इसी में हम अब संतुलन करेंगे। आंख खुली रहेगी, राइट हैंड धरणी मां की ओर।
अब यहाँ पर हम प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी कृपावंत होकर हमारे लेफ्ट साइड के तमोगुण के सारे दोष धरणी माता में और इस नमक पानी में विलीन हो जाए। तो लेफ्ट साइड के सारे दोष परम पूज्य श्री माता जी की कृपा से राइट हैंड से धरणी माँ की ओर और दोनों पैरों से नमक पानी में एब्सॉर्ब होना शुरू हो जाता है। परम पूज्य श्री माता जी हमारी ईड़ा नाड़ी में हमें संतुलन अवस्था प्रदान करें। राइट हैंड को गोद में ले, लेफ्ट हैंड को कोनी में मोड़कर आकाश की ओर। परम पूज्य श्री माता जी कृपावंत होकर हमारे राइट साइड के रजोगुण के सारे दोष आकाश तत्व में और इस नमक पानी में विलीन हो जाए। हमारी पिंगला नाड़ी में हमें संतुलन अवस्था प्रदान करें। राइट साइड के सारे दोष लेफ्ट हैंड से आकाश की ओर और दोनों पैरों से नमक पानी में विलीन हो जाते हैं। लेफ्ट हैंड अब गोद में ले, दोनों हथेली पर ध्यान दीजिए और साथ साथ तालू में भी दीजिए। अब देखिए आलस आ रहा है या विचार आ रहे हैं। आलस आता होगा तो राइट हैंड जमीन की ओर, विचार आते होंगे तो लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। दोनों हाथ भी आप थोड़ा सा श्री माता जी की ओर कर सकते हैं, थोड़ा सर को आगे झुका सकते हैं। निर्विचार हो जाइए, अनुभव करें तालू और दोनों हथेली पर। अब चलते हैं संतुलन होने के बाद चक्रों की शुद्धि की ओर। हमारा जो लेफ्ट हैंड है ये रिसीवर होता है, इच्छा शक्ति वाला हाथ होता है, इसी को ऐसे ही रखेंगे। और राइट हैंड जो है ये क्रिया शक्ति का हाथ है, जिसका इस्तेमाल करके हम चक्रों की शुद्धि करेंगे। अब कैसे करना है देखिए। राइट हैंड हमारे पहला चक्र यानी मूलाधार चक्र के सामने, आपको पता है नीचे मूलाधार, लोअर एब्डोमेन पे स्वादिष्ठान, पेट यानी नाभि, इसके लेफ्ट और राइट साइड को पीछे की ओर हृदय के नीचे भवसागर, हृदय, मध्य हृदय, लेफ्ट हार्ट, राइट हार्ट, विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, आज्ञा सामने वाली, पीछे वाली और सहस्रा। तो अब कैसे करना है देखिए। लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर, राइट हैंड अपने खुद के चक्रों की तरफ डायरेक्शन करना है। पहले हम मूलाधार चक्र को लेते हैं और क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी मेरे मूलाधार चक्र में जो भी दोष है वो इस धरणी माता में, इस नमक पानी में विलीन हो जाए। अब जब ये घुमाने के बाद यहाँ पर जो भी असंतुलित ऑरा है, असंतुलित ऊर्जा है, इसको पकड़ के पानी में छोड़ देना है और फिर हाथ को स्थिर कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर ठंडा या गर्म देखते हैं, यहाँ पर भी ठंडा आ सकता है। अब चलते हैं दूसरा चक्र जो हमारे लोअर एब्डोमेन पर है, उस एरिया पर हम अब क्लियरेंस करेंगे।
ये हो गया मध्य स्वादिष्ठान, लेफ्ट स्वादिष्ठान। जैसे कि पिछली बार यहाँ पर हाथ रखकर हमने श्री निर्मल विद्या मांगी थी, शुद्ध विद्या। तो जो भी अशुद्ध विद्या है इसको हमें निकालना है। तो इसको निकाल के ये जो भी गर्मी है, असंतुलन, इसको पकड़ के पानी में डाल दिया। वैसे ही राइट साइड को भी। अब चलते हैं नाभि, बराबर नेवल एरिया, बीचों बीच। समाधान का तत्व है, शांति का प्रतीक है, औदार्य, वैसे लेफ्ट नाभि गृह लक्ष्मी का तत्व है। पिछले एपिसोड में हमने ये चक्रों का बारे में समझा था, उनके गुण दोषों को भी समझा था। राइट साइड नाभि चक्र, भवसागर, नाभि के ही आजू बाजू बड़ा राउंड निकालना है सामने से, जिसको हम गुरु तत्व कहते हैं। स्वयं का गुरु बनने के लिए हमने यहाँ पर हाथ रखकर प्रार्थना की थी। तो स्वयं का गुरु बनने के आड़ आने वाले जो भी दोष है वो सारे नष्ट हो जाए, पानी में विलीन हो जाए। ऐसे ही लेफ्ट साइड का भवसागर, राइट साइड का भवसागर। सारा कार्य राइट हैंड से ही चल रहा है, ठीक है ना, चाहे लेफ्ट साइड हो, राइट साइड हो, बीच वाला हो। चलो, मध्य हृदय, लेफ्ट हार्ट की ओर पहले चलते हैं। यहां पर हमने हाथ रखा था, मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो यहां पर हम बोल सकते हैं शुद्ध आत्मा बनने के आड़ आने वाले जो भी समस्या है वो सारे निकल जाए। राइट हार्ट, मध्य हृदय, निर्भयता आने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा चक्र है। इम्यून सिस्टम जो हमारी होती है ना, प्रतिकार क्षमता, इसी पर निर्भर है। ठीक है, अब चलते हैं लेफ्ट हार्ट से लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, मेरे अंदर जो भी दोष भाव है वो कृपा करके निकाल दीजिए। वैसे ही राइट साइड विशुद्धि, उसको भी क्लियर करें। मध्य विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा। हाँ, यहां पर एक चीज याद रखिए, सामने हम सब जगह क्लॉकवाइज घुमा रहे थे, बराबर है। पीछे हमको उल्टा घुमाना है। मैं जरा बड़ा राउंड निकाल के दिखा दूं आपको देखने के लिए, ठीक है। ये जो बैक आज्ञा है ना हमारी, यहाँ पर घुमाना है उल्टा। और निकाल दीजिए पानी में। फ्रंट को सामने से क्लॉकवाइज, बैक को एंटी क्लॉक को, और फिर सहस्रार तालु पर। इसको हम आकाश की ओर छोड़ देंगे। अब देखिए क्या महसूस हो रहा है। अब हाथ नीचे लीजिए, दोनों हथेली पर देखिए।
जो हमने पहले 3 महामंत्र गणेश मंत्र सीखे थे, वो भी आप संतुलन के पहले 3 महामंत्र बोल के फिर ये प्रक्रिया भी आप आरंभ कर सकते हैं। अब इसी निर्विचार अवस्था में हम 2 मिनट श्री माता जी की जो एक छोटी अमृतवाणी है, जो ये नमक पानी उपचार विधि के बारे में उन्होंने जो बताया है, वो आत्मसात करेंगे। What happens that, you see, to cleanse yourself, every evening we have to do little foot soaking, we do it, you see, just to cleanse yourself in the water, because water element is a very good thing, which you will know. It's very simple. Now you put both the hands towards the photograph and feet in the water with a little salt. You can have little hot water, cold water or warm water according to the need. Suppose you are suffering from cold, better to take a warm water. Put a little salt in. Put your hands towards the photograph. You'll be amazed that the whole trouble will go away into the water, and you can throw away the water in the WC and you will be very much cured. Now this gentleman you ask, he did that. He had a heart attack. It was very serious. Everybody can do it. मुख साफ करना चाहिए। तो सहज योगियों के लिए सोने से पहले पानी में बैठना 5 मिनट अत्यंत आवश्यक, वो चाहे कोई भी हो। आप बड़े पहुंचे हुए हो, आपका हमें नहीं पकड़ता, ये इससे मतलब नहीं है। आपको 5 मिनट पानी में बैठना चाहिए। आप लोगों को ये आदत लगे, इसलिए मैं जबरदस्ती बैठती हूँ कभी कभी, चलो मैं भी पानी में बैठती हूँ तो मेरे सहयोगी बैठेंगे। ये आदत बहुत ही अच्छी है। एक 5 मिनट पानी में सब सहयोगों को बैठना चाहिए। फोटो के सामने दीप जला करके, कुंकू वगैरह लगा के, फोटो के सामने दोनों हाथ रखे, दोनों पैर पानी में रख के सब सहयोगियों को बैठना चाहिए। आपके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर आप ये करें। चाहे कुछ हो जाए, आप 5 मिनट की कोई मुश्किल नहीं है। सोने से पहले पानी में सबको बैठना चाहिए। Sit with your both the hands towards the photograph and put both the feet in the water, little bit of salt in it, and about 5-10 minutes you must allow vibrations to clear you out. Then wipe your feet, put the water properly into some disposal, and then sit down for meditation. If you can do that every day, even 10 minutes is more than and salt. So water and salt is very good for people who are suffering from overactivity. Now how do you do it? It's good for both, but especially for them. Like you have to put both the hands first towards the photograph, put both the feet in the water with little salt. Now if you are feeling the vibrations coming in both the hands equally the same, it's alright. You don't have to worry. But supposing one hand is more and one hand is less, the hand that is less has to go before the photograph, always. The hand that is less has to go towards the photograph and another one has to go out. And you will be amazed the movement of the thing you will feel within yourself. These balloons will be moving like that. And you can feel it, that something moving in your head, you are getting relaxed. You can cure yourself if you have any problem with your stomach by going into the sea and putting your hands towards the outside. After realization, if you soak your feet even in ordinary water with little salt in it and put your hand outside and ask the water to suck your negativity, it will. Now in this hall there are more realized souls than unrealized, those who have experimented with this. And they also know that we have cured cancer with this method and so many diseases which are called as incurable. But for that it is important that you must get connected with the all-pervading power. जय श्री माता जी। दोनों हाथ जोड़कर परम पूज्य श्री माता जी को प्रणाम करते हैं। अब हम इस नमक पानी से दोनों पैर हम अब बाहर निकालेंगे। उसके लिए जो हमने पहले ही जो मग में पानी लिया है वो हाथ में लेकर एक पैर प्रथम धोएंगे और फिर ये पैर
को हम कपड़े पर रखेंगे, फिर दूसरा पैर भी। अब ये जो पानी है ये तुरंत वैसे नहीं फेंकना है, लेफ्ट हैंड श्री माता जी की और वापिस ऊपर से इसको 7 बार में गोल बंधन बोलते हैं इसको हम, ठीक है। अब इसको हम वापस हमारी कुंडलिनी उठाकर हम बंधन लेंगे। जय श्री माता जी। थोड़ी देर इस पानी को हम बाजू रखते हैं। नमक पानी होने के बाद जो ध्यान की अवस्था आएगी वो हम अब अनुभव करते हैं। अब आंख बंद करके अनुभव करें, 2 मिनट ध्यान करें। जय श्री माता जी। दोनों हाथ जोड़कर श्री माता जी को वंदन करें, आंख खोल के और श्री माता जी को प्रणाम करते हुए कहें, श्री माता जी आपने हमसे ध्यान करा के और नमक पानी उपचार विधि करके हमारे अंदर जो भी असंतुलन निकाल दिया, हमें संतुलन अवस्था प्रदान की, इसलिए श्री माता जी हम आपके ऋणी हैं। नमक पानी होने के बाद जो हम आगे 2-5 मिनट ध्यान करते हैं उसमें जो अनुभव आएगा वो अनुभव हमेशा जो हम सिर्फ ध्यान करते थे और नमक पानी होने के बाद का ध्यान, दोनों में आपको जरूर फर्क महसूस होगा। वो नमक खींच लेता है, तो जो भी असंतुलित एनर्जी ऊर्जा बनने के कारण प्रॉब्लम शुरू हो जाता है या बच्चा संतुलन में आके रोता है तो नेगेटिव एनर्जी खींच ली जाती है। अब यही प्रक्रिया हमारे संत लोग भी करते थे। देखिए, कभी किसी नदी में पैर डुबा के किसी समुन्द्र में, और सुबह का ध्यान या शाम का वो करते थे। वही फैसिलिटी अब हम हमारे घरों में श्री माता जी ने दी है, ठीक है। ये बराबर आयोनाइजेशन जो बैलेंस करता है हमारे बॉडी में भी, जैसे कि सारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, जैसे कि आयरन Fe+, कैल्शियम Ca+, है ना, सारे के सारे अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव आयन से ये ब्लड बना हुआ है।
अब जब हमें ये पैर डुबाते हैं और वो नमक पानी का स्पर्श उस पैरों को, स्किन को होता है, तो ऑटोमेटिक जो भी इम्बैलेंस है वो खींचा जाता है नमक। इसलिए ये अर्थिंग बोला है, श्री माता जी ने इस प्रक्रिया को अर्थिंग बोला है। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन होता है, वो भी आप देखिए नमक छिड़कता है धरनी माँ के अंदर, वो इलेक्ट्रोड का जो प्लेट होता है उस पर, ताकि जो भी नेगेटिव एनर्जी वो जमीन में निकल जाए। वैसे हमारे अंदर का जो भी असंतुलन वो कहाँ से निकल जाता है? पैरों में से। तो इसीलिए ये बहुत अच्छी प्रक्रिया, शरीर हल्का हो जाता है, जड़ तो निकल जाता है। सिर्फ अभी इसमें एक काम करिए, जो भी अभी बैठे हुए साधक आपको लगता होगा कि आप लेफ्ट साइडेड है, यानी क्या कि आपको नींद ज्यादा आती है, आलस आता है, रोना ज्यादा आता है, डिप्रेशन आता है, उदासीनता आती है, आत्मविश्वास कम है, खुद को कोसते रहते हैं, है ना, ऐसे लोगों ने गर्म पानी लेना है। ठीक है, यानी लेफ्ट साइड का जो तमोगुण है, यानी जो चंद्र तत्व है, जो ज्यादा ठंडा हुआ है, उसको थोड़ा पिघालना पड़ेगा आपको। समझ गए ना? पिघालना पड़ेगा, इसीलिए गर्म पानी। अभी जो राइट साइडेड है, जो सूर्य तत्व वाले हैं, जिनका पहले से ही शरीर गर्म है, आंखें लाल होती है, गुस्सा ज्यादा आता है, बहुत डांटते हैं, चिल्लाते हैं, अहंकारी है, या फिर जिनका बीपी हाई है, राइट साइडेड है, यानी हाइपर साइड जिनकी है, उनका सूरज बहुत गर्म हो चुका है, ऐसे समय में सूरज को थोड़ा ठंडा करना है। ऐसे समय में ठंडा पानी लिया जाता है या बर्फ भी डाला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अर्थात थोड़ा बाहर क्लाइमेटिक कंडीशंस भी देख सकते हैं, बहुत ठंडी है और आप और ठंडा पानी ले रहे, ये भी अच्छा नहीं है। संतुलन देखिए उसमें। और ऐसा कुछ नहीं कि अभी मैं लेफ्ट साइड है तो कायम लेफ्टी का ही गर्म पानी लूं। उस दिन कैसे लग रहा है इस हिसाब से भी लेफ्ट राइट का ठंडा गर्म या गुनगुना, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन नमक पानी करना है तो गुनगुना भी ले सकते, ज्यादा गर्म भी नहीं, ज्यादा ठंडा भी नहीं। ठीक है ना? तो ये है नमक पानी की विधि। तो कौन से भी बात नहीं, तो कैंसर का उदाहरण दिया है, हम तो बोल रहे अब पेट का भी उदाहरण दिया है, पेट के सारे प्रॉब्लम्स वगैरह है ना। तो बहुत अच्छा है इसमें, आप जो भी दवाई खाते होगे और ये नमक पानी करोगे तो वही दवाई भी अच्छी असर करती है, क्योंकि शरीर को और अच्छी तरह से चेतना मिलती है, ऊर्जा मिलती है, नेगेटिव निकल जाता है ना। तो इस तरीके से आप नमक पानी दिन में एक बार डेली करना है। चलिए, तो अभी और एक विधि आज जो बताने जा रहे हैं वो है अग्नि तत्व का उपचार, जिसको हम मोमबत्ती उपचार बोलते हैं, कैंडल ट्रीटमेंट। तो इसके लिए हमें क्या लगना है? तो एक मोमबत्ती चाहिए। अब यहाँ पर 3 बताए हैं, लेकिन उसकी चिंता नहीं, हमें एक ही करना है ना। आपके लिए कुछ आधा मिनट हम समय देते हैं। आप अभी भी आपके घर में जो भी माचिस है, एक कटोरी और एक मोमबत्ती लेके आए। से कहती हूँ कि अभी ध्यान करने से बाद अपने जूते उतार लीजिए और जमीन पर पैर रखिए। ये पृथ्वी माता, ये भी तो एक तत्व है। पृथ्वी एक महान तत्व है और उस महान तत्व पे आप जब पैर रख देते हैं तो उसकी भी जो सूक्ष्म शक्ति है वो जागृत हो जाती है और वो आपके पांव से खींच लेती है आपके अंदर जो कुछ भी जड़ता है। फिर कभी कभी आपसे कहा जाता है कि आप अगर राइट हैंड आप हमारी तरफ करें और लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ करें। इसकी वजह यह है कि राइट हैंड जो है, इसमें आपके जो प्रश्न हैं वो सारे आपके अहंकार से आते हैं और अहंकार को सबसे अच्छा खींचता कौन है? तो ये आकाश। इसलिए आकाश की ओर आप नज़र करते हैं और एक हाथ इस तरह से करने से इस हाथ से वो चीज़ निकल जाती है। सहयोग बहुत ही साइंटिफिक है, पर मूलभूत होने की वजह से, फंडामेंटल होने की वजह से अत्यंत सहज और सरल है। फिर कहा जाता है कि आपके अंदर कोई मानसिक व्यथा हो या मन से कोई व्यथित हो या कोई इस तरह की चीज़ हो जिससे कि हम कह सकते हैं कि ये मनुष्य
उद्विग्न है या डिप्रेस्ड रहता है या इसके अंदर एक तरह की निराशा सी छाई हुई, ऐसे लोगों से कहा जाता है कि आप लेफ्ट हैंड दीप की तरफ रखिए। अब जो दीप है ये नेगेटिविटी को भगाता है। दीप रखते ही साथ वो दीप एनलाइटन हो गया, उसमें उसका जो सूक्ष्म प्रकाश है वो अंदर बहना शुरू हो गया। उस प्रकाश के डर से जो नेगेटिविटी थी वो आपके अंदर इस तरह से आई और आ करके आपने यहाँ जमीन पर रखा तो उसने खींच ली। तीसरी बात कही जाती है कि आप दोनों हाथ फोटो की तरफ रखें और दीप जलाएं और दोनों पैर पानी में रखें। उस दीप के कारण आपके अंदर जो दोनों ही तरह की नेगेटिविटी है वो पानी खींच लेता है। इस पानी में थोड़ा सा नमक डाल देने से ये भी सूक्ष्म रूप से बड़ा भारी सागर बन जाता है। इसका बहुत ही साइंटिफिक कारण है। जय श्री माता जी। तो अभी के अमृतवाणी में परम पूज्य श्री माता जी ने क्लियर कट बता दिया है कि जैसे कि अभी जो श्री माता जी की प्रतिमा सामने आपको दिख रही है, उसके सामने भी एक दीप रखा है और उसी प्रतिमा को देखकर हम राइट हैंड जमीन की ओर रखकर संतुलन करते हैं, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर करते हैं। तो इस तरीके से ये पंचमहाभूत तत्वों कार्यान्वित हो जाते हैं जब हमारे अंदर की शक्ति कार्यान्वित हो जाती है आत्म साक्षात्कार मिलने के बाद, जो हमें मिल चुका है श्री माता जी के द्वारा। अब ये जो आज अग्नि तत्व का उपचार देखने जा रहे हैं, इसमें अभी हमने एक कटोरी में इस मोमबत्ती को खड़ी की है और इसको जलाया है। अब ये जो है ये हम राइट हैंड में पकड़ेंगे और करना है लेफ्ट साइड पर, ठीक है। तो एक बार ये करने के पहले हम वापिस एक बार कुंडलिनी उठाकर बंधन लेते हैं। आप सब लोग कुंडलिनी उठाकर बंधन लीजिए। अब हम इस मोमबत्ती को हाथ में लेते हैं। अब देखिए, अब हम प्रार्थना करते हैं परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम इस अग्नि तत्व उपचार को करने जा रहे हैं। श्री माता जी, इस अग्नि तत्व के द्वारा हमारी लेफ्ट साइड की पूर्णतया शुद्धि हो जाए और हमें संतुलन अवस्था प्रदान करें। अभी देखिए, ये हमें लेफ्ट साइड ही घुमानी है। अब लेफ्ट साइड कहां से शुरू होती है? लेफ्ट, देखिए नीचे मूलाधार से आती है, ऊपर लेफ्ट साइड से यहां तक आ गए और यहां पर क्रॉसिंग होके राइट कान के ऊपर हम आ जाते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, हाँ इसमें एक चीज और जरूरी याद रखना, वापिस आंख खुली। आंख खुलने का कारण ऐसा है, ठीक है ये अग्नि है बराबर है, लेकिन आंखों में से भी नेगेटिविटी क्लियर हो जाती है और क्लियर हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो अभी पहले क्या करिए, सिंपल। हाँ, अभी जब हम घुमाएंगे, ये जो अग्नि है, ये अग्नि उसके साथ धीरे धीरे ऊपर आएगा। देखिए, अब एक बार करके देखिए, देखिए पूरे लेफ्ट साइड से, लेफ्ट से यहां तक आ गए, यहां से क्रॉस हो गए, यहां तक आइए, या ज्यादा से पीछे भी जा सकते हैं। हाँ, वापिस रिवर्स आइए, करिए 3 बार तो भी कीजिए, करिए आराम से। ये जो कैंडल है, इसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, सीधा फ्लेम सीधी रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए, वापिस नीचे से मूलाधार से, लेफ्ट साइड से ईड़ा नाड़ी पूरी, और यहां से यहां पीछे तक, ठीक है।
वापिस से एक बार एकदम आराम से शांति से। देखिए आगे तक आ गए, यहां से राइट कान की तरफ, ज्यादा से ज्यादा पीछे, बालों को संभालिए थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, अब फिलहाल आपको मंत्र नहीं सिखाए तो आप प्रार्थना कर सकते हैं कि परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके मेरे ईड़ा नाड़ी में संतुलन अवस्था प्रदान करे, तमोगुण के सारे दोष इस अग्नि द्वारा पूर्णतया नष्ट हो जाए। बस हो गया। चलिए अभी जो चक्र है उनके सामने हम घुमाएंगे। अभी लेफ्ट साइड का मूलाधार चक्र, हम लेफ्ट साइड का मूलाधार चक्र के सामने ये ज्योत होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो अभी क्लॉकवाइज घुमाइए, जैसे हमने वाइब्रेशन दिए थे ना वैसे। अब लेफ्ट साइड को गोल गोल घुमाना शुरू करें। यहाँ पर प्रार्थना कर सकते हैं, परम पूज्य श्री माता जी इस अग्नि द्वारा हमारे लेफ्ट साइड के जो भी, लेफ्ट मूलाधार के जो भी दोष है वो नष्ट हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर आइए, लेफ्ट स्वादिष्ठान के बराबर सामने ये ज्योत होनी चाहिए, ठीक है। घुमाइए, आँख खुली है। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर की सारी अशुद्ध विद्याएं इस अग्नि द्वारा नष्ट हो जाए। हो गया लेफ्ट स्वादिष्ठान। अब थोड़ा ऊपर आइए, नाभि के लेफ्ट साइड, उसके सामने ये मोमबत्ती होनी चाहिए। लेफ्ट साइड का भवसागर चक्र, यानी नाभि के थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा पीछे, थोड़ा ऊपर, यहां पर घुमाइए। गुरु बनने के आड़ आने वाले जो भी समस्त बाधाएं कृपा करके श्री माता जी नष्ट कर दीजिए। ठीक है, अभी आइए थोड़ा ऊपर हार्ट की ओर, लेफ्ट साइड का हार्ट, उसके बराबर सामने ये ज्योत है, बस थोड़ा सा ऐसे रख सकते हैं आप। धीरे धीरे घुमा सकते हैं। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर जो भी अशुद्ध भावना है वो नष्ट कर दीजिए। आत्मा बनने के आड़ आने वाले सभी भी बाधाएं नष्ट हो जाए। श्री माता जी मुझे शुद्ध आत्मा बनना है, तो उसके ऊपर जो भी अशुद्ध आवरण है वो इस अग्नि द्वारा नष्ट हो जाए। अब यहां से थोड़ा ऊपर आइए, लेफ्ट विशुद्धि की ओर, बराबर ये जो चक्र है इसके सामने आना चाहिए। कपड़ों से कपड़ों को भी संभालना है ना। अब धीरे धीरे घुमाइए, उसी पेरीफेरी में घूमना चाहिए, नहीं तो चक्र इधर है और आपका हाथ उधर घूम रहा है, ऐसा नहीं। और उसका जो फ्लेम है वो भी उसके सामने नियर बाय होनी चाहिए। परम पूज्य श्री माता जी मेरे अंदर जो भी अभी तक दोषी भाव है वो कृपा करके इस अग्नि द्वारा नष्ट हो जाए। अब ये लेफ्ट विशुद्धि हो गई। अब यहां से हम आते हैं आज्ञा चक्र की ओर। अभी यहां पर हम सामने, राइट साइड को और पीछे, ये तीनों जगह पर काम कर सकते हैं। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि लेफ्ट साइड का पूरा तमोगुण का यहाँ पर प्रत्यहंकार तैयार रहता है, तो राइट कान के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर इस मोमबत्ती को रखें और देखिए क्या करना है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। इसको हम हॉर्सशू मूवमेंट आपको दिखाने के लिए हम दिखाते हैं। ये देखिए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसा अर्ध चंद्राकृति जिसको हम बोलते हैं, है ना, अर्ध चंद्राकृति या हॉर्सशू मूवमेंट। ठीक है,
पीछे भी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अर्थात इसको थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, आज पहली बार जो कर रहे हैं थोड़ा मुश्किल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी। कोशिश करें कि इसको सीधा रखें, ऐसा नहीं होना चाहिए, बालों से दूर रखें। ठीक है। और श्री माता जी ने इस आज्ञा चक्र को भी बोला है, जैसे कि जहां पर बिंदी लगाई जाती है वहां पर इस ज्योत को रखें, आप श्री माता जी की ओर देखें, निर्विचार हो जाइए। अब इस अग्नि को अपने से थोड़ा दूर ले जाइए, श्री माता जी की ओर देखें। इस अग्नि की ज्योत के बीच में से जो ब्लू फ्लेम है उसमें से श्री माता जी की ओर देखें। बढ़िया। तो ये पूरे लेफ्ट साइड को की जाती है, ऊपर सहस्त्रार पर नहीं करना होता है, ठीक है ना, इतना याद रखिए। अब इसमें और एक चीज है छोटी सी, ये लेफ्ट साइड को रिप्रेजेंट करने वाला हमारा लेफ्ट हैंड है, और लेफ्ट हैंड पर जहां भी कौन से चक्र में परेशानी है तो उंगलियां आपको टिंगलिंग या हेवी होना, चुभना, है ना, ये महसूस होगा। तो लेफ्ट हैंड को भी आप क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि लेफ्ट हैंड का ये मूलाधार यहाँ पर है, यहाँ पर रखिए। स्वादिष्टान चक्र यानी पहली उंगली अंगूठा, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। यदि आपको दिखाने के लिए ऐसे दिखाते हैं, दिख रहा है, लेफ्ट स्वादिष्टान हो गया। अब नाभि यानी बीच वाली उंगली देखिए। वैसे तो ये सारी ट्रीटमेंट श्री माता जी के सामने बैठ के करते हैं हम, है ना। चलो दिख रहा है ना आपको, बस सिंपल चीज है। नाभि, हृदय यानी पांचवी उंगली, लास्ट वाली फिफ्थ फिंगर, विशुद्धि यानी दूसरी उंगली, आज्ञा यानी चौथी उंगली, ठीक है। और पूरी लेफ्ट साइड को आप ऐसे घुमा सकते हैं, हाथ को स्थिर रखें। देखिए अंगूठे से फर्स्ट टू फिफ्थ फिंगर ऐसा रोटेशन कर सकते हैं आप, ठीक है। और आखिर में और एक चीज है, जैसे कि ये जो अग्रभाग है उंगलियों के, जहां पर हमें महसूस होता है ना, एक एक अग्रभाग के सामने रखिए आप, उंगली वाइज जाइए, चक्र वाइज नहीं, सिंपल रखिए श्री माता जी के सामने। अब भी जो श्री माता जी अमृतवाणी में क्या बताया, जो अग्नि है वो खींच लेगा, या फिर ये अग्नि का जो तत्व है वो आपके हाथ में प्रवेश करके पूरे लेफ्ट साइड को निकाल देगा, है ना। अभी के अमृतवाणी में बताया था। चलो एक उंगली और एक लीजिए, और ध्यान रखे, महसूस करें उंगली पर भी, अंदर पर और तालू पर भी। तीसरी उंगली, चौथी, पांचवी, अभी देखो और भी कहीं जरूरत पड़े, समझो पहली उंगली को जरूरत है, चलो वापस करिए थोड़ा सा, लेकिन क्लियर होने दो। ज्यादा नजदीक भी नहीं, ज्यादा दूर भी नहीं। और जब हम ये करेंगे तो थोड़ा सा ऐसे बंद रूम में नहीं करना है, थोड़ा सा एक खिड़की खुली रखनी है ना। चलिए हो गया। अभी इसको हम बुझा देते हैं, या अपने लेफ्ट साइड में भी थोड़ी देर रख सकते हैं। हो गया। अब हम कुंडलिनी उठाकर बंधन लेते हैं।
लेफ्ट साइड क्लियर होने के बाद जो अनुभव आएगा वो अब हम ध्यान में अभी देखते हैं। 2 मिनट के लिए ध्यान में बैठेंगे। धीरे से अपना राइट हैंड उठाकर हमारे तालु भाग के ऊपर, सहस्त्रार चक्र के ऊपर 2 इंच पकड़ते हैं अधांतरी और देखते हैं कि हमारे तालु भाग से कुछ ठंडी या गर्म लहरियाँ हमारे तालु भाग से निकल के हमारे हाथों को स्पर्श कर रही हैं। चैतन्य लहरियाँ, उसका अनुभव करते हैं। हाथ हम थोड़ा सा ऊपर नीचे भी करके देख सकते हैं। राइट हैंड गोद में लेंगे और वही लेफ्ट हैंड से हम यही क्रिया करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड पुनः गोद में लेते हैं और पुनः कुछ क्षण के लिए दोनों हथेलियों में और तालु भाग में उस अनुभूति को महसूस करते हैं। दोनों हाथ जोड़कर श्री माता जी को हम हृदय से प्रणाम करेंगे और हमें इतनी सुंदर अनुभूति देने के लिए और संतुलन प्रदान करने के लिए श्री माता जी के हम हृदय से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज आपने हम सभी से आपकी परम कृपा में जल पैर क्रिया और कैंडल ट्रीटमेंट करवा के लिया, हमें पूर्ण संतुलन प्रदान किया, आपके चैतन्य रूपी आशीर्वाद प्रदान किए, इसलिए हम आपके हृदय से ऋणी हैं। धीरे धीरे आंखें खोल के हम श्री माता जी की प्रतिमा की ओर देखते हैं। क्या महसूस हुआ हमें? अर्थात हमें आशा है कि इसके जो पानी पैर क्रिया और कैंडल ट्रीटमेंट हमने की, उसके पहले हमने जो ध्यान किया है और यह क्रिया करने के पश्चात हमने ध्यान किया दोनों हथेलियों में, आपको ज़रूर ही जो चैतन्य शक्ति महसूस हुई है वह बड़ी है, यह महसूस हुआ होगा। क्योंकि इसकी वजह से, जैसे हमने पहले सेशन में जाना कि हमने यह देखा है कि कैंडल ट्रीटमेंट या फिर जो पानी पैर क्रिया हमने की, उसका पर्पज़ ही यही है कि जो ब्लॉकेजेस हैं हमारे चैनल्स में, जो भी बाधाएं हैं कुंडलिनी शक्ति के मार्ग से, वो धीरे धीरे हटने लगती है और कुंडलिनी शक्ति का जो मार्ग है वो पूरी तरह से सुलभ होने लगता है, सरल होने लगता है और इसीलिए शक्ति उठकर हमारे तालु भाग का भेदन करके परमात्मा की शक्ति से एकाकार हो जाती है और हमें दोनों हथेलियों में और हमारे तालु भाग में उसकी अनुभूति होती है। अब यही क्रिया जब हम हर दिन करेंगे, रोज़ करेंगे, तो हमारे जो चैनल्स है वो और शुद्ध होते रहेंगे, हमारे चक्र और शुद्ध होते रहेंगे और हमारी अनुभूति और बढ़ेगी। जैसे हमने सहयोग के फायदे जो होते हैं, लाभ के बारे में हमने जो जाना, यह लाभ भी फिर हमें धीरे धीरे प्राप्त होने लगते हैं। हमने श्री माता जी की अमृतवाणी में भी सुना कि कैंसर जैसी असाध्य बीमारियां भी यह ट्रीटमेंट करने से धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। बस वही है, यह सिर्फ क्रिया नहीं करनी है, क्योंकि यह कर्मकांड बिल्कुल नहीं है, ये पूरी तरह से साइंटिफिक है और पूर्ण हृदय से, श्रद्धा से और समर्पित भाव से हमें इन क्रियाओं को करना है। आप करके देखिए, ज़रूर आपके जीवन में आप इस लाभ को अनुभव करेंगे और अपने जीवन में सहयोग को ज़रूर आत्मसात करें। आप सभी से अनुरोध है कि अभी जो हमने आज जो 2 क्रियाएं सीखी, पहले सत्र में हमने ध्यान करना सीखा, हमने बंधन लेना सीखा, वो आप ज़रूर करिए और आज के सत्र में हमने जो 2 क्रियाएं सीखी है वो भी आप ज़रूर करें। अब इसमें ध्यान हमें हर दिन करना है। जो मीठ पाण्याची क्रिया आपण शिकलो ती सुद्धा आपल्याला दररोज करायची आहे। जलपैर क्रिया हमें हर दिन करनी है। आप दिन में 1 बार करें, करना ही चाहिए 1 बार तो। अगर आप और ज़्यादा समय कर सकते हैं 2 बार 3 बार तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम दिन में 1 बार पानी पैर क्रिया करना ज़रूरी है सोने जाने से पहले। देखिए बहुत अच्छी नींद आती है और
दिन के शुरुआत में जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा दिन भी बहुत अच्छा ऊर्जापूर्ण होता है। हम जो भी कार्य करते हैं उससे हमें थकान महसूस नहीं होती है और कार्य में भी एक प्रोडक्टिविटी आ जाती है, क्वालिटी आ जाती है। केवल आप ही नहीं, आपके साथ रहने वाले जो लोग हैं वो भी महसूस करेंगे कि आप में एक सकारात्मक परिवर्तन वो भी महसूस करते हैं, उसे नोटिस करते हैं। तो आप ज़रूर अपने जीवन में सहयोग ध्यान प्रणाली को आत्मसात करें और अपने जीवन में उसे धारें। तो हम एक सहयोगी होने की एक जो जीवन शैली होती है उसे देख लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सुबह उठ के हमें ध्यान करना आवश्यक है। सहज जीवन शैली हम स्क्रीन पे देखते हैं। सुबह उठ के ध्यान करना बिल्कुल ज़रूरी है। शाम को सोते समय सोने से पहले भी हमें ध्यान करना आवश्यक है। अब ध्यान करने का ऐसा कोई फिक्स समय नहीं है, आप कभी भी करें, लेकिन सुबह अगर हम 4 से 6 के बीच में अगर ध्यान कर सके तो बहुत अच्छी बात होती है, जिससे हमें और भी अनुभूति ज़्यादा महसूस होती है। सुबह और शाम हमें नमक पानी क्रिया करना ज़रूरी होता है। आप ज़रूर नमक पैर का क्रिया करें और इससे हमारे चक्र और शुद्ध होने लगते हैं और हमारी अनुभूति भी बढ़ती है और ध्यान भी अच्छे से होने लगता है। और ये दोनों क्रिया करने से पहले और दोनों क्रियाएं करने के बाद हमें बंधन लेना आवश्यक है। हमें ध्यान द्वारा संतुलन करना है और दिन भर हमें इसी संतुलन स्थिति में रहना है। हमने ध्यान द्वारा संतुलन कैसे किया ये भी हमने सीखा है। अब इन परम चैतन्य का उपयोग हमें करना है। परम चैतन्य का उपयोग करके हमें अपने आप को बंधन देना है, जो क्रिया हमने पिछले सेशन में सीखी है कि परम चैतन्य जो हमारे दोनों हथेलियों से बहता है उससे हमें अपने आप को बंधन देना है, जिससे हम एक सुरक्षा कवच में बने रहते हैं और हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हैं और निर्विचार स्थिति में हम दिन भर रहने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी हमारे जो थॉट्स है, हमारे माइंड में आने वाले थॉट्स, वेदर इट इज़ पास्ट और फ्यूचर, वो जो सारे थॉट्स है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं और हम प्रेजेंट में रहने लगते हैं। अगर हम प्रेजेंट में हैं अर्थात हम मेडिटेशन में हैं। मेडिटेशन ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। इसमें ऐसा नहीं कि आपको 2-3 घंटे ध्यान समाधि लगा के बैठना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेडिटेशन अर्थात आप प्रेजेंट में रहिए। आप दिन भर अगर कोई तरह आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप उसमें पूरी तरह से अपना अटेंशन दे रहे हैं, प्रेजेंट में है, उस वक्त अगर आपके मन में कोई पास्ट या फ्यूचर के थॉट्स नहीं है, इसका मतलब आप ध्यान में हैं। इतना सिंपल है ध्यान की कंसेप्ट। और पूरे दिन आप निर्विचार स्थिति में अगर रहेंगे तो आप ध्यान में रह सकते हैं और फिर देखिए उस कार्य की प्रोडक्टिविटी को और उस कार्य की क्वालिटी को। तो सभी से अनुरोध है, आप ज़रूर ध्यान धारणा फॉलो करिए। देखिए, ध्यान धारणा आपने बहुत अच्छी चीज़ को पाया है। सहयोग हम कह सकते हैं कि ये अध्यात्म के एक पीएचडी को हमने प्राप्त कर लिया है। एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी ध्यान प्रणाली है। हमें अपने जीवन में इसे शामिल कीजिए और फिर देखिए इसके लाभ। सुबह शाम 10 मिनट अपने लिए समय निकालना बहुत मुश्किल नहीं होता है, आप ज़रूर निकालिए और फिर 1 महीना 2 महीना करके देखिए और फिर अपने जीवन में आप उस परिवर्तन भी महसूस कीजिए। इससे नुकसान तो कुछ नहीं होगा और फिर देखिएगा आप खुद ही हमें अपने अनुभव बताने लगेंगे, क्योंकि चैट बॉक्स खुला रहता है। हम आशा करते हैं कि इसके अगले जो सत्र होंगे आप ज़रूर अपने अनुभव चैट बॉक्स द्वारा हमसे शेयर करेंगे। अभी यह जो ध्यान प्रणाली है आप सीखते रहिए। हम सभी का यह प्रशिक्षण का प्रवास शुरू हो चुका है और हर शनिवार को यह प्रशिक्षण हमारा चलता रहेगा। आप ज़रूर अगला सत्र भी अटेंड करिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, घर पे तो हम लर्निंग सहयोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से सहयोग को सीखने ही वाले हैं, परंतु हफ्ते में 1 दिन हमें जहाँ कहीं भी ध्यान केंद्र होता है, आपके घर के आसपास जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पर आसपास जहाँ कहीं भी ध्यान केंद्र है, जहाँ ऐसे 15-20 या 25-30 100 लोग एक साथ आके ध्यान करते हैं, ऐसे ध्यान केंद्र पे आप ज़रूर जाइए और वहाँ पे भी आप ध्यान कीजिए। इससे हमें सामूहिकता प्राप्त होती है और हमारे आध्यात्मिक उत्थान में हमें और सहायता प्राप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप आज का सेशन अटेंड करने के लिए। जय श्री माता जी। Mm-hmm.